हेलो बच्चों। आज हम क्लास थर्ड की बुक में जो लेसन पढ़ेंगे बच्चों, उसका नाम है टॉयज एंड गेम्स। ठीक है, खिलौने और खेल। टॉयज टॉयज माने होता है खिलौने, एंड माने और, गेम्स माने खेल। ठीक है, तो ये हो गया अ, खिलौने खिलौने और खेल। खिलौने और खेल पाठ का नाम क्या है? टॉयज एंड गेम्स, खिलौने और खेल। तो बच्चों देख रहे हो आप लोग कि जो है यहाँ पर ये कुछ ये बच्चे खेलने में लगे हैं ना, गेम्स खेल रहे हैं, मार्बल गेम्स खेल रहे हैं शायद। और उसके बाद ये देख रहे हैं बूढ़े आदमी, ये बच्चे जो है यहाँ न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं। और ये बच्चे देखो, ये भी खेलने में लगी हैं बच्चियाँ। ठीक है, और आगे के पिक्चर्स में आप क्या देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर ये बच्चे खेलने में लगे हैं। यहाँ पर ये लेडीज़ जो है कुछ काम कर रही हैं, यहाँ पर भी ये बात कर रही हैं। ये बच्चे खेलने में लगे हैं, प्लकिंग फ्लावर्स। तो फ्लावर प्लक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो पाठ अब पढ़ते हैं हम। ठीक है बच्चों, बस ये मेरे ख्याल से पिक्चर रीडिंग, हाँ, तो पिक्चर स्टोरी है ये। तो पिक्चर स्टोरी मैंने कि हमें जो है चित्र को देख करके कहानी जो बताई गई होती है, उसे हम पिक्चर स्टोरी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। चित्र को देखो और इन सवालों के उत्तर दो, कह रहे हैं। तो काउंट हाउ मेनी देयर आर एंड राइट इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, लिखना है कि कितने सारे हैं, ये सब चीज़ को हमने लिखना है बच्चों। जो खाली जगह दी है ना, ये खाली जगह दी है, इनमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखा है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बच्चे, टोटल बच्चे कितने हैं बच्चों? देखो, 1 2 3 4, ये बच्चे 5, ये 6, ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो 16 बच्चे हैं, तो हम कितने लिखेंगे? चिल्ड्रन 16। कितने लिखेंगे? 16। गर्ल्स कितनी है उसमें से? गर्ल्स बताओ बच्चों। चिल्ड्रन तो 16 हो गए। देखो, एक गर्ल, दो, उसके बाद ये भी गर्ल है, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 7 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो कितने गर्ल्स हैं? टोटल चिल्ड्रन है 16, और जिसमें गर्ल्स हैं 7। बॉयज़ कितने हो जाएंगे बच्चों? अगर 16 चिल्ड्रन हैं, अगर 7 गर्ल्स हैं, तो 16 माइनस 7 कितना होता है? 9। 9 बॉयज़ हो गए। वोमेन कितनी है? वोमेन एंड एनिमल्स। तो वोमेन्स हमें अब देखना है। देखो, 1 वोमेन 2 3, 3 हैं, उसके बाद 3 है टोटल, तो 3 वोमेन्स हो गई। वोमेन कितनी हो गई? 3। एंड एनिमल्स, अब जानवर भी बताने हैं बच्चों। इसमें जानवर कितने हैं देखें हम। कोई जानवर है? कोई दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा बच्चों, आपको दिख रहा है? शायद नहीं है ना। एनिमल 0 हो गया है। एनिमल्स 0। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट गेम्स आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। तो क्या 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 गेम खेल रहे हैं? ये तो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर लट्टू, टॉप कहते हैं ना, टॉप गेम। और उसके बाद यहाँ छुपन छुपाई खेल रहे हैं ना, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक। और यहाँ पर क्या खेल रहे हैं? मार्बल गेम्स, मार्बल गेम्स। और इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? हम इस गेम को हैंड्स रोलिंग कह सकते हैं ना, हाथ
मिला करके घूमते हैं जो हैंड्स रोलिंग, तो हम यहाँ पर लिख देंगे व्हाट गेम्स आर चिल्ड्रन प्लेइंग, तो आप लिखोगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग लट्टू या टॉप गेम्स, लट्टू का खेल। उसके बाद क्या था, उसके बाद और क्या कर रहे हैं बच्चों, मार्बल गेम्स और क्या खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक ना, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक। और क्या खेल रहे हैं, रोलिंग हैंड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चा आपका आंसर। ठीक, उसके बाद क्या है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन दी ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेज। बच्चे जो हैं वे खुले आकाश के नीचे खेल रहे हैं। कहाँ, अपने घरों के सामने। तो अपने घरों के सामने खेल रहे। वेयर डू यू यूजुअली प्ले, तुम लोग अक्सर कहाँ खेलते हो बच्चों, तो तुम भी लिख सकते हो वी, आंसर में लिख सकते हो वी यूजुअली प्ले, कहाँ खेल सकते हो, प्ले इन द पार्क, माने पार्क में भी खेल रहे हो ना तुम, इन द पार्क नियर बाई, फिर से लिख लेते हैं इसे, वी यूजुअली प्ले इन द पार्क नियर बाई our house and in स्कूल में भी आप लोग खेलते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चा आपका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या है, सम चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग गेम्स, कुछ बच्चे खेल नहीं खेल रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग, वही क्या कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, कुछ बच्चे नहीं खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सम चिल्ड्रन आर रीडिंग न्यूज़पेपर, कुछ बच्चे समाचार पत्र या अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। उसके बाद अगला, देयर आर सम वुमेन इन द पिक्चर, व्हाट आर दे डूइंग, पिक्चर में कुछ औरतें हैं, वो क्या कर रही हैं, माला बना रही है ना फूलों की। हाँ, तो ये माला बना रही है, तो इधर हम लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ था ना, 5वें का आंसर लिखेंगे कि the women are making garland, क्या कहते हैं, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की मालाएं बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, हु इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है, अ बॉय इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, एक बच्चा जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग विद, व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग विद। ठीक है बच्चों,
तो बच्चे किससे खेल रहे हैं? तो क्या लिखोगे? चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ मार्बल्स, है ना, मार्बल से खेल रहे हैं, एंड टॉप्स, लट्टू भी खेल रहे हैं ना, लट्टू के साथ खेल रहे हैं, एंड टॉप्स। ये आ जाएगा 6th का आंसर बच्चों, ठीक है न 7th का। 8th है, व्हाट इज द ओल्ड मैन डूइंग? बूढ़ा आदमी क्या कर रहा? कहाँ है बूढ़ा आदमी भाई? देखें, यस, तो बूढ़ा आदमी देख रहा है ना, तो क्या लिखोगे? द ओल्ड मैन इज सीइंग द मार्बल गेम बच्चों को खेलते हुए देख रहा हो, ठीक है। यह आ गया इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम? तो आपका फेवरेट गेम क्या है? तो कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट भी लिख सकते हो आप, क्रिकेट या हॉकी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। उसके बाद, इफ़ यू वेर इन द पिक्चर विच गेम वुड यू प्ले? अगर तुम पिक्चर में होते तो तुम कौन सा गेम खेलते? तो क्या लिखोगे इसका? इफ़ आई वॉज इन द पिक्चर, ठीक है, देन I would like to play अगर छुपन छुपाई खेल रहे हो तो हाइड एंड सीक लिख दोगे, ठीक है। और अगर आप मार्बल्स गेम लिख रहे हो तो वो मार्बल गेम खेलो, और टॉप लट्टू का गेम खेल रहे हो तो लट्टू का, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, ठीक। तो ये आप गेम का नाम हो गया, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक। अब आगे चलते हैं। ए पॉइंट आउट द फॉलोइंग इन द पिक्चर, पॉइंट करना है, ठीक है। द बॉयज आर प्लेइंग विथ मार्बल्स, बच्चे कंचे का गेम खेल रहे हैं, उसको आपने यहाँ पर पिक्चर में पॉइंट करना है, ठीक है। तो कहाँ है? ऐसे करके आपने बच्चों ऐसे करके ये लिख देना है, और मार्बल गेम ऐसे करके। उसके बाद अगला क्या है बच्चों? अ गर्ल इज प्लेइंग हॉप स्कॉच, ठीक है। और एक लड़की जो है वो ज़मीन में खेलने के गेम को कहते हैं गिट्टी खेलना, जिसे कहते हैं बच्चों ना, गिट्टी खेल रहे हैं। तो कहाँ खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं, देखो ये गिट्टी ये खेल रही है ना, तो इसी को हॉप स्कॉच कहते हैं। यह आ गया HOPSCOT, सॉरी, यहाँ पर आप वो करोगे, फिर लिखोगे HOPSCOTCH, हॉप स्कॉच, ठीक है। ये गेम खेल रहे हैं। अच्छा, उसके आगे चलते हैं बच्चों। अ बॉय एंड अ गर्ल आर स्पिनिंग टॉप्स, ठीक। तो एक लड़का और एक लड़की लट्टू घुमा रहे हैं, ये देखो स्पिनिंग टॉप्स, यहाँ पर लिख दो आगे आप स्पिनिंग टॉप्स, ठीक। फिर उसके बाद क्या है? अ बॉय इज ब्लाइंड फोल्डेड, एक बच्चा रुमाल लेके, जो हाइड एंड सीक करते बच्चों हम, वो यही है ना, ये
ये वाला बच्चा ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लाइंड फोल्डेड, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ब्लाइंड फोल्डेड के बाद अब बॉय इज होल्डिंग अ काइट, एक बच्चे ने पतंग पकड़ी है बच्चों, कहाँ है कि किस बच्चे ने पकड़ी है पतंग, दिख रहा है आपको? ये तो हमने ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया है। ये हॉप्स को अच्छा, हाँ यहाँ देखो, ये बच्चे ने पतंग पकड़ी है ना यहाँ पर, तो ये लिखोगे काइट यहाँ पर। हो गए, पांचों हो गए बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्ले थिंग्स यूज टू प्ले, राइट दियर नेम्स बिलो, तो इनके नाम लिखने हैं तुम्हें जो जो चित्र दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ ये क्या है, मार्बल्स हैं बच्चों, MARBLES, मार्बल्स। ये क्या है, टॉप है, लट्टू जिसे कहते हैं, और ये रस्सी है, तो रॉप गेम होता है ना, रॉप। समझ में आ गया बच्चों आपको? ये मार्बल, ये टॉप और ये रॉप, ठीक। आगे ये टीचर्स के लिए नोट्स है। यहाँ पर आउट इन द गार्डन, ये पोयम है बच्चों, ठीक है। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, विद माई बॉल आई लाइक टू प्ले, बगीचे के बाहर हर सुंदर दिन अपनी बॉल से मैं खेलना पसंद करती हूँ या करता हूँ। आई बाउंस माई बॉल, मैं अपने बॉल को उछालती हूँ। आई थ्रो माई बॉल, मैं अपनी बॉल को फेंकती हूँ। आई कैच माई बॉल, मैं अपनी बॉल को पकड़ती हूँ। ऑन ईच फाइन डे, हर सुंदर दिन। आउट इन द गार्डन, गार्डन से बाहर। ईच फाइन डे, हर सुंदर दिन। विद माई काइट, मैं अपनी पतंग से। आई लाइक टू प्ले, खेलता हूँ। आई टग माई काइट, क्या बच्चों, आई टग माई काइट, मैं अपनी पतंग को कभी खींचना, कभी ढील देना, कभी टाइट करना, इनको कहते हैं बच्चों। पतंग को जब रस्सी से आप बांधते हो तो कभी खींचते हो ना अपनी ओर, और कभी ढील देते हो वो पतंग को, तो उसी को कहते हैं कि आई टग माई काइट, आई पुल माई काइट, मैं अपनी पतंग को ढील देता हूँ और मैं अपनी पतंग को खींचता हूँ। आई फ्लाई माई काइट, मैं अपनी पतंग उड़ाता हूँ। ऑन ईच फाइन डे, हर सुंदर दिन। आउट इन द गार्डन, गार्डन के बाहर। ईच फाइन डे, हर सुंदर दिन। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूँ। वी रन एंड स्किप, हम दौड़ते हैं फिसलते हैं। वी जंप एंड स्वे, हम कूदते हैं फांदते हैं। वी स्लाइड एंड स्विंग, हम फिसलते हैं और स्विंग झूलते हैं। ऑन ईच फाइन डे, हर सुंदर दिन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका यहाँ पर आगे न्यू फाइन वर्ड्स। बाउंस है, बाउंस उछालना, थ्रो फेंकना, स्लाइड फिसलना, स्वे फांदना। तो ये आपके सामने ये कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, ये पतंग है और ये डोरी है पतंग की, ठीक है बच्चों, पतंग उड़ाना। तो अब है आंसर द फॉलोइंग। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग विद द बॉल, तो बच्चे जो है बॉल से क्या कर रहे हैं, देखो ये, तो क्या लिखोगे इसमें, चिल्ड्रन आर, आंसर आ जाएगा चिल्ड्रन आर, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, आई बाउंस माई बॉल, आई थ्रो माई बॉल, आई कैच माई बॉल, तो बाउंस कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं और कैच कर रहे हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन, यहाँ पर लिख देता हूँ इसका आंसर, ठीक है। चिल्ड्रन आर बाउंसिंग
catching and throwing the ball। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चिल्ड्रन आर बाउंसिंग, कैचिंग एंड थ्रोइंग द बॉल। उसके बाद हाउ आर चिल्ड्रन प्लेइंग विद द काइट। ठीक है, देखो चिल्ड्रन, हाउ आर द चिल्ड्रन, ये यहाँ पर प्लेइंग विद काइट, ये क्या कर रहे, कभी दे टग द काइट एंड पुल काइट और फ्लाई काइट। तो हाउ आर चिल्ड्रन प्लेइंग विद द काइट्स, तो आंसर लिखोगे द चिल्ड्रन आर tugging, pulling and flying kites। ठीक है बच्चों, the children are क्या आ जाएगा, tugging, pulling and flying kites। ठीक, उसके बाद अगला, वेयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग, तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, चिल्ड्रन, यहाँ आ जाएगा इसका आंसर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउट इन द गार्डन। ये है ना बच्चों, आउट इन द गार्डन, देखो यहाँ तो आ जाएगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग, क्या क्या, यस, इसका आ जाएगा, एक मिनट बच्चों, हाँ हाँ, तो आ जाएगा व्हाट आर, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, इसका आ जाएगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउट इन द गार्डन। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। थिंक एंड आंसर, सोचो और जवाब दो। वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो, तो क्या लिख सकते हो, आई प्ले इन द गार्डन, इन द पार्क लिख सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा। व्हाट गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड, तुम बाहर क्या गेम खेलते हो, तो इसका आ जाएगा आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल बाहर खेलते ना, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, ईटीसी लिख देना, ईटीसी इन आउटसाइड। ठीक है, बाहर खेलते हैं, तो ये आ जाएगा आंसर बच्चों आपका। उसके बाद है व्हाट हैपेंस इफ़ वी आर नॉट केयरफुल व्हाइल प्लेइंग आउटसाइड, क्या होगा जब हम ध्यान नहीं देंगे, बाहर खेलने में ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ़ वी आर नॉट केयरफुल व्हेन व्हाइल प्लेइंग आउटसाइड, तो हम क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो, वी मे बी हर्ट बाय एनीथिंग while playing outside। इसके आगे यहाँ से ये भी लिख सकते हैं बच्चे, इफ वी आर नॉट केयरफुल, ठीक है, देन वी मे बी हर्ट बाय एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। बस उसके बाद ये क्या है बच्चों, टॉक अबाउट व्हाट यू हैव, व्हाट यू नो, इनके बारे में क्या जानते हो, रस्सी कसी ये खेल रहे हैं आप, इनके बारे में क्या जानते हो, ये लिखना है। ठीक, यहाँ से आ जाते हैं, इन दी पोएम वी फाइंड रन एंड स्किप। ठीक है, रन एंड स्किप, जंप एंड स्वे,
स्लाइड एंड स्विंग। हियर वी यूज एंड, इन एंड लगाए बीच में दो शब्दों को जोड़ने के लिए। तो आपको भी ऐसे ही दो शब्द जोड़ने हैं, जैसे गिव टेक, तो गिव एंड टेक आ गया। तो सिंग एंड डांस, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, सिंग एंड डांस। उसके बाद ईट एंड ड्रिंक, ईट एंड ड्रिंक, इसके बीच में भी एंड लगा देंगे। कैच एंड थ्रो, कैच पकड़ो और फेंको, एंड कैच एंड थ्रो। फिर इसका आ जाएगा रन एंड कैच, रन दौड़ो और पकड़ो, रन एंड कैच। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। आगे क्या है, कैन यू थिंक ऑफ 2 मोर वर्ड पेयर्स, क्या तुम ऐसे दो शब्द और लिख सकते हो जिनके बीच में एंड आता है। हाँ, तो क्या लिख सकते हो, मदर एंड फादर लिख सकते हो, मदर एंड फादर, माता और पिता, माता और पिता। हियर एंड दियर लिख सकते हो, HERE, हियर एंड दियर, यहाँ और वहाँ लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये आपका प्रयोगात्मक कार्य है बच्चों। तो इसके साथ ये ख़त्म हो गया, और आप लोग याद कर लेना बच्चों, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।